जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेट्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है। मतलब मैच से जुड़ी हम सारी जानकारी देखेंगे डिटेल में, जिसके हेल्प से आप एक अच्छी ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो भी आपको फाइनल अपडेट है, जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट है, फाइनल टीम, वो सब कुछ मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पर किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक रियल 11 पे साइन अप नहीं किया, साइन अप करके रखिए, आपके अच्छे खासे पैसे बचेंगे, खासकर इस समय जहाँ अच्छे खासे टैक्सेज ले रही है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो देखिए, ड्रीम 11 पे खेलते होंगे 30% आपका TDS कटता होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करने का रूल बना लेना तो वो 30% आपको वापस मिल जाएगा अगले मंथ। मतलब विड्रॉ करते समय कट होगा, लेकिन अगले मंथ वापस मिल जाएगा अगर आप एक ही बार विड्रॉ करते हैं तो। और वो पूरा आपके डिपॉजिट वैलेट में होगा, जिसको 100% यूज किया जा सकता है। तो TDS वापस मिल जाएगा, GST भी नहीं देना है, और साथ ही साथ एंट्री फीस अब आप कंपेयर कीजिए तो आपको एंट्री फीस भी बहुत कम दिखाई देगा। मतलब आपके हर कॉन्टेस्ट में पैसे बचने ही वाले हैं, और अगर प्रॉफिट में है तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। बस एक बार विड्रॉ का रूल बना लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप तगड़े गेमर हैं, कहीं और खेलते हैं ना, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। गेमिंग का बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे गेम्स हैं यहाँ पे। बस एक बात ध्यान देना है कि अगर आपका गेम्स में स्किल है तभी खेलना है, स्किल नहीं है तो सीधे सीधे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लूडो में देखिए 3-4 फॉर्मेट है जिसको ट्राई किया जा सकता है अगर आप स्ट्रेटजी अच्छा बनाते हैं तो। फ्री फायर PUBG भी है यहाँ पे, जिसके डिफरेंट टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं। उसके अलावा टिक टैक टो गेम भी है, जिसमें 5 सर्कल और 5 क्रॉस लगातार बनाना पड़ता है। अच्छा माइंड गेम है। तो अगर आप अच्छे गेमर हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अगर स्किल नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। गेम्स में, उस गेम में स्किल होना ज़रूरी है। एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप यहाँ पे प्राइवेट कॉन्टेस्ट बना के ना 50% रिवेन्यू शेयर भी ले सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ये 50% आपको शेयर कर देंगे। तो ये भी अच्छा ऑफर है जिसे यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप प्लेयर्स के स्टॉक्स को बाई सेल करने में इंटरेस्टेड है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपल फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस रहेगा। अब आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा बना सकता है प्लेयर, तो आप सीधे सीधे उसको ओवर में खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं उससे नीचे रहेगा तो आप अंडर में उसके शेयर वो ले लीजिए, ठीक है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आपको पिच रिपोर्ट मालूम होना चाहिए और प्लेयर की कैपेबिलिटी मालूम होना चाहिए कि किसके अगेंस्ट वो ज़्यादा स्कोर करता है। साथ ही साथ ओपिनियन ट्रेडिंग का बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, सिंपल यस सर नो करके अच्छा खासा विनिंग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ढेर सारे ट्रेडर्स यहाँ पे हैं। जैसे देख लेते हैं सिडनी सिक्सर्स क्या ये मैच जीतेगा। मेरे हिसाब से सिक्सर्स फिलहाल फेवरेट है, लेकिन थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिएगा क्या ये लगाने से पहले, वो ये कि जो रेनेगेट्स के ओपनर्स हैं ना वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि वो 5-6 ओवर टिक गए ना अगर गलती से, तो फिर वो मैच इधर का उधर कर देंगे। तो सब 5-6 थोड़ा उनके ओपनर को देख लीजिएगा, उसके बाद सक्सेस को फेवरेट कर सकते हैं। अगर रेनेगेट्स के ओपनर बड़ा स्कोर कर जाते हैं तो फिर 50 ओवर मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कौन फेवरेट है, ठीक है। तो नीचे लिंक है, साइन अप करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी पे, और ये जो पिच है ना जनरली बैलेंस रहता है, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज देता है। देखिए होता क्या है, थोड़ा बहुत सेम मूवमेंट मिलता है शुरुआती ओवर में। उसके अलावा क्या है कि जब मैच प्रोग्रेस ऑन होता जाता है ना तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत टर्न भी मिलने लगता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बल्लेबाज टिक के खेलते हैं तो रन भी बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का
वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड है जहाँ पे बैलेंस सरफेस मिलता है, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड उसमें से एक है। तो ये एक बात ध्यान देनी है। और जनरली यहाँ पे ना बहुत बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, 150 से 170 के बीच में स्कोरिंग देखने को आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते लास्ट के 4 बिग बैश मैचेज इस वेन्यू पे देखें तो आप देखिए 150 से 170 के बीच में ही स्कोरिंग देखने को मिलेगा। और पेसर्स जनरली ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स से ज़्यादा विकेट लेते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन स्पिनर्स को टर्न मिलता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, खासकर सेकेंड इनिंग में। तो ये लास्ट के 4 बिग बैश मुकाबले हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है, 150 से 170 के बीच में स्कोरिंग बना हुआ है। और लास्ट के 4 T20 आई देखें तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा स्कोर मोस्टली नहीं बना। एक मैच में पाकिस्तान ने 185 कर दिया था। हाँ, एक और बात, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच यहाँ पे खेला गया है, ठीक है, और उसमें जो विकेट है ना 2 पेस था, मतलब बल्लेबाजों के लिए कुछ था नहीं, बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहा था टीकना, लेकिन जनरली 2 पेस ट्रैक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और मूवमेंट तो बहुत अच्छा मिल रहा था उस मैच में, लेकिन जनरली वैसा केस नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया 147 बना पाई थी और पाकिस्तान 134 पे ऑल आउट हो गई थी। पेस को 13, स्पिन को 4 में विकेट मिला था उस मैच में, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन जनरली ऐसा ट्रैक यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, रेनेगेट्स ने 5 जीते हैं, सिक्सर्स ने 13 जीते हुए, ये डब्ल्यू लिख गया, डब्ल्यू को भूल जाइए, ठीक है। तो सिडनी सिक्सर्स ने 13 जीते हैं और रेनेगेट्स ने 5 जीते हुए। फेवरेट थोड़ा सा सिक्सर्स ज़्यादा होगा। बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनेगेट्स टीम के प्रीव्यू की। तो लास्ट सीजन बहुत गंदा था इनका, और इस बार फिर से इन्होंने अच्छे खासे चेंजेज कर दिए, और अच्छे खासे चेंजेज का इन्हें अभी विमेन वाले में फ़ायदा मिला है। इन्होंने होलसम चेंजेज किए और टीम इस बार चैंपियन बन गए, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे भी चैंपियन बन जाए। रेनेगेट्स टीम के न्यूज़ की बात करें तो जैकब बेथेल सिलेक्शन के लिए नहीं अवेलेबल है। मुझे लगता था वो ज़्यादा जरूरी थे, क्योंकि ये टीम ज़्यादा फायर पावर लेके जा रही है, तो दिक्कत हो सकता है इस टीम को। तो आइए देखते हैं प्रॉबेबल 11 की, एक्सपेक्टेड प्रॉबेबल 11 की बात कर लेते हैं। तो जे फ्रेजर मैकगर्क, जॉस ब्राउन ओपन करेंगे। दोनों ही मतलब ऐसे बल्लेबाज है ना कि चले तो चले, नहीं तो जय सिया राम, ठीक है। उसके बाद टीम सेफर्ड 1 डाउन, फिर मैकेंजी हार्वे को आना चाहिए, एल इवांस, जोनाथन वेल्स, इवांस इवन नंबर 4 पे भी जा सकते हैं। फिर सदरलैंड है, टॉम रोजर्स, फर्ग्यूसन ओ'नील, केन रिचर्डसन, एडम जाम्पा, ये इनका 5 होना चाहिए। हालांकि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मैकेंजी हार्वे को ड्रॉप करें और हसन खान को खिला लें, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा थोड़ा बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर्स रहते हैं, या ऑलराउंडर ना बने, मतलब कि विदेशी खिलाड़ी रहते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले अपने प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। तो फिलहाल मैंने हसन खान को नहीं रखा है, लेकिन वो खेल सकते हैं। एक और बात है कि वो क्यों खेल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। वो ये कि सदरलैंड बॉलिंग करेंगे कि नहीं ना, वो फिक्स अभी नहीं है। वार्म अप में इनके कोच ने बोला है कि वार्म अप में देखा जाएगा कैसा क्या करते हैं, क्योंकि इंजरी से आए हैं। तो अगर वो बॉलिंग फिट नहीं हुए तब भी ये हसन खान को खिला सकते हैं। तो मतलब 2-3 रीजन है जिससे हसन खान खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रॉबेबल 11 है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, जाम्पा, रिचर्डसन, फर्ग्यूसन ओ'नील, टॉम रोजर्स और सदरलैंड, ये 5 इनके ओवर्स करेंगे अच्छा खासा। अगर कोई सदरलैंड के बॉलिंग ना करने का न्यूज आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी 50-50 कॉल है, ठीक है। तो अगर सदरलैंड का बॉलिंग का नहीं रहेगा ना, तो वो हसन खान को खिलाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फिलहाल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हसन खान खेलें तो ये श्योर है कि सदरलैंड बॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान देना, मतलब सदरलैंड बॉलिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और इनके ओवर डिवाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आएंगे इंजरी के बाद, तो टीम हो सकता है प्रिकॉशनरी अप्रोच पर रहे। तो एक रिस्क है इस मैच का, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि सदरलैंड को कई लोग कप्तान भी बनाने वाले हैं, और वाकई में अगर ये बॉलिंग करें ना तो कप्तानी मटेरियल है, ठीक। अब बात करते हैं इनके तरफ से डेथ ओवर की। तो केन रिचर्डसन को करना चाहिए, और दूसरा टॉम रोजर्स भी करते हैं, सदरलैंड भी कर जाते हैं। शुरुआती ओवर टॉम रोजर्स कंफर्म करेंगे, केन रिचर्डसन भी कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी सदरलैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन फर्ग्यूसन ओ'नील के साथ भी ये जा सकते हैं। तो ये इनका प्रॉबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। एक और बात कि फर्ग्यूसन ओ'नील इस समय काफ़ी टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट माने जाते हैं, लेकिन ये संधू को भी खिला सकते हैं, और संधू अगर खेले ना तो नई बॉल टॉम रोजर्स
रॉजर्स और संधू से आप देखेंगे। ठीक है, टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं जे फ्रेजर मैकगर, जो कि टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, कभी कभार ही चलते हैं, लेकिन बैटिंग ट्रैक पे ना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। ये ट्रैक मोस्टली एकदम हाईली बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। हाँ देखिए, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बल्लेबाज अगर थोड़ा सा नो मैंस लैंड में चले गए ना, बॉल वाल 2-3, तो ये बल्लेबाज अगर 3-4 ओवर टिका तो 30-40 रन ऐसे ही बना देगा और अच्छा खासा पॉइंट भी दे जाएगा। तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, हालांकि भरोसेमंद नहीं है। और फॉर्म मतलब अगर आप देखेंगे ना आईपीएल के बाद से, तो बहुत अच्छे नॉक बहुत कम आए हैं, फ्लॉप ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो रह रह के पूरी तरह से एकदम बादशाहत कायम कर जाते हैं। तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, कवर किया जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद नहीं है और रिस्क टेकर ड्रॉप कर सकते हैं। लास्ट के कुछ मैचेस देखिए, कुछ खास नहीं किया, हालांकि लास्ट सीजन बढ़िया था और आईपीएल में तो एकदम त्राहिमाम मचा दिया था इन्होंने। फिर आते हैं जॉस ब्राउन, बहुत ही तगड़े हिटर, सिडनी के अगेंस्ट एक बहुत तगड़ा नॉक भी खेला था, जिसके कारण सिडनी को हारना पड़ा था। और उसके अलावा वेन्यू पे भी आप देखेंगे तो अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद से मतलब लास्ट के कुछ समय से इनका फॉर्म बहुत ही ख़राब चल रहा है। ये भी जे फ्रेजर मैकगर की तरह है ना, तगड़ा बल्ला भाजते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओपनर्स अगर इनके 5-6 ओवर टिक गए ना, तो आप बोर्ड पे 100 रन देखेंगे। भले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्लेबाजों की मदद नहीं है, क्योंकि ये लोग बल्ला भाजते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको फिलहाल इनका जो फॉर्म चल रहा है ना, उसमें छोड़ने में ही भलाई दिखाई देगा, छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्राउन का फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। सिर्फ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, कीपिंग बैकअप भी देंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं, ऊपर से कीपिंग बैकअप भी है। फिर आते हैं मैकेंजी हार्वे, कभी कभार ही चलते हैं, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। फिर आते हैं एल इवांस, लास्ट सीजन तो बहुत तगड़े फॉर्म में थे, 58.4 का एवरेज चल रहा था। हेड टू हेड भी देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है, 55.7 का एवरेज है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि करंट फॉर्म इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन T20 ब्लास्ट भी अच्छा नहीं गया, फिर 100 में खेले, उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा वेट कीजिए फॉर्म में आने का। हालांकि इनके पास प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि बल्लेबाज जो ऊपर के हैं ना, वो बल्ला भाज के अगर आउट हो गए तो इनके पास टाइम होगा, और अगर हिटिंग करके भी आउट हो गए तो इनके पास प्रॉपर टाइम होगा कि आराम से खेले। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनका फॉर्म इस समय गड़बड़ है, तो थोड़ा एवरेज ऑप्शन होंगे। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के सरफेस पर रिकॉर्ड इनका अच्छा है। लास्ट सीजन तो भाई पर्थ से जब खेलते थे ना, तो अकेले दम पे मैचेस जिता रहे थे। तो प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल फॉर्म इनका थोड़ा सा मतलब रिस्की है, तो इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे। जोनाथन वेल्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, और इनकी बैटिंग कम आती है, लेकिन हमेशा टीम को संभालते हैं। अभी जो ग्लोबल T20 लीग हुआ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन बिग बैश में आते ही ना ये फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जनरली 30-35 इसी पे नबाद रह जाते हैं, तो छोड़ने में ज़्यादा भलाई इनको रहेगी। ठीक है, हेड टू हेड भले ही अच्छा हो। फिर आते हैं सदरलैंड, जो कि तगड़े हिटर हैं और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, और मोस्टली विकेट इनको देखिए कि कम मिलता है, जब डेथ में आए ना तो ज़्यादा विकेट मिलता है, नहीं तो उतना विकेट नहीं मिलता है। कटर्स वटर्स का अच्छा उपयोग कर लेते हैं। अब लास्ट सीजन फर्स्ट मैच में ही इन्होंने अच्छा खासा विकेट ले लिया, तो उसके बाद मोस्टली स्ट्रगल ही कर रहे थे। फिर एक मैच में डेथ आए थे तो विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद से ये काफ़ी परिपक्व खिलाड़ी हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू भी कर चुके हैं, और इनको टैलेंटेड माना जाता है। वो अलग बात है कि अभी तक उस लेवल का टैलेंट T20 में ये नहीं दिखा पाए, हालांकि ये कप्तानी भी करेंगे, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और बल्ले से हिटिंग अच्छा कर लेते हैं, और कुछ ओवर बॉलिंग ये जरूर करने आएंगे। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा सा कोच ने बोला है कि अगर वार्म अप में ये बॉलिंग कर लेते हैं अच्छे से तो बॉलिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन चांसेस है कि 2 ओवर तो जरूर कर ले। तो कुल मिला के अच्छे पिक होंगे। कप्तान बनाना थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी से बहुत भरोसेमंद नहीं है, और गेंदबाजी का भरोसा नहीं रहता कि हमेशा विकेट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओवर भी इनके कई बार कटते हैं, तो ये रिस्क रहेगा इनके साथ। ठीक है, तो टीम में रखिए अभी के लिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि बॉलिंग का भी श्योरिटी उतना नहीं है। फिर आते हैं टॉम रॉजर्स, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, शुरुआत में मूवमेंट मिलता है तब एक आध विकेट ले लेते हैं, इवन डेथ में भी आते हैं, और पावर सर्ज में भी ये कभी कभार गेंदबाजी करते हैं। विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, स्लो रन का भी अच्छा प्रयोग करते हैं, पेस भी है और मूवमेंट भी कराते हैं, तो बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन फॉर्म इनका इस समय बड़ा गंदा चल रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट सीजन तो 9 मुकाबलों में 8 विकेट लिया था, और उसके बाद से, क्योंकि लास्ट सीजन से पहले बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे, उसके बाद से इनका स्ट्रगल कंटिन्यू है। लास्ट के 5 मैचेज अगर आप देखिए तो टोटल इनको मिले हैं 4 विकेट, और उस लेवल का फॉर्म ये नहीं दिखा पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रोजर्स को फर्स्ट बॉलिंग में कवर
कीजिए। सेकंड बॉलिंग में भैया फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और उधर के बल्लेबाज रिस्क भी उतना नहीं लेते ना, तो सेकंड बॉलिंग में थोड़ा एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं टॉम रोजर। फिर आते हैं फर्ग्यूसन ओ'नील, बहुत लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, हिटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। बस एक ही इनके साथ रिस्क है कि ये ज़्यादा मैचेज नहीं खेले हैं, लेकिन विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। अभी जो इनका वो होता है डोमेस्टिक वाला टूर्नामेंट वनडे का, उसमें वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक थे और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। हालांकि अभी इनका एक्सपीरियंस T20 लेवल पे नहीं है, तो मैं स्मॉल लीग में थोड़ा सा लेने को मतलब वो बोलूँगा कि अभी रुकिए, थोड़ा देखिए बड़े लेवल पे कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन शॉर्ट बॉलों का अच्छा खासा प्रयोग करेंगे, पेस है इनके पास, हारी करते हैं बल्लेबाजों को, तो एक आध GL में एज ए ट्रम्प का ट्राई कर लीजिएगा। केन रिचर्डसन विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है, पिटाई भी होती है तो विकेट लेते हैं, हालांकि फॉर्म इनका भी अच्छा नहीं है लेकिन बेहतरीन गेंदबाज हैं और बिग बैश के ना टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं। इनको आप बैक कीजिए, फर्स्ट बॉलिंग और सेकंड बॉलिंग दोनों में कवर कीजिए, और फर्स्ट बॉलिंग में ना एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी ये हो जाते हैं। लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं गया था लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सी मूवमेंट भी हासिल कर लेते हैं, कुल मिला के अच्छे पिक होंगे। फिर आते हैं एडम जाम्पा। हाँ, एक और बात, केन रिचर्डसन ना फर्स्ट बॉलिंग में इवन अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होते हैं, बस वही है रिस्क की फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो कप्तान बनाने का रिस्क लिया जा सकता है। फिर आते हैं एडम जाम्पा, ये विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं और कई बार तो टीमें इन्हें डेथ भी दे देती हैं, 17वां 18वां भी दे देते हैं, और मोस्टली 1 से 2 विकेट लेते ही लेते हैं, और कभी कभी मतलब भाग्य खराब होगा तभी ये विकेट नहीं लेते हैं, और कभी कभी ये उससे भी ज़्यादा विकेट ले लेते हैं। बेहतरीन गेंदबाज हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, दोनों इनिंग में आराम से कवर कर सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। हाँ, एक और बात कि गुरिंदर संधू खेल सकते हैं, ये टैलेंटेड गेंदबाज हैं, हालांकि थोड़ा सा लास्ट सीजन से ना फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, लास्ट सीजन भी थोड़ा स्ट्रगल रहा है, मूवमेंट के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके हैं, ठीक है। तो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, रह रह के विकेट ये निकाल लेते हैं, ठीक। अभी डोमेस्टिक वाला टूर्नामेंट इनका अच्छा गया हुआ है, फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बस वही है कि थोड़ा सा बड़े लेवल पर इनका परफॉर्मेंस अब घटा है, तो अगर खेले भी ना तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स टीम के प्रीव्यू की। तो इनके कई प्लेयर्स भैया इंजर्ड थे, तो इंजरी से आ रहे हैं, तो आते ही कैसा फॉर्म ये लोग अचीव करेंगे वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड मानी जाती है, और इवन लास्ट के 5 में ना 4 बार ये तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक टीम है। फाइनल जीते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, रनर अप ही फिनिश हो रहे हैं, लेकिन टीम बहुत ही ज़बरदस्त है और कंसिस्टेंट रहती है। बात करते हैं इनके प्रॉबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, जेम्स विंस और जॉस फिलिप ओपन, उसके बाद डी ह्यूज हैं, मोइसेस एनरिकेज हैं, फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, हेडन कर और एम पेरी में से कोई एक। कर का पहले तो एक तो इंजरी चल रही है, इंजरी से आए हैं, और दूसरा कि इन्होंने पिछले बिग बैश के बाद से मैचेस भी नहीं खेले और लास्ट बिग बैश में बहुत गंदा इनका फॉर्म था, हटा भी दिए गए थे। फिर आते हैं सीन एबर्ट, बेन डॉर्साइस, जेफर चौहान जो कि डेब्यू करेंगे, और टॉड मर्फी, ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो सीन एबर्ट, बेन डॉर्साइस, जेफर चौहान ये अच्छे खासे ओवर करेंगे, और टॉड मर्फी का देखिए श्योर नहीं रहता, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के अगेंस्ट ये ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, लेकिन इनके कुछ ओवर कटते हैं, ठीक है। एक और बात कि जैक एडवर्ड्स अब अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, वेरिएशन है इनके पास, लास्ट सीजन भी टीम ने अच्छा खासा यूज किया था, आई थिंक 11 इनिंग में ना 35 या 36 ओवर किया था, तो आपको दिखाई देगा कि 3 से 4 ओवर अब ये लगातार कर रहे हैं। और इनके लास्ट ईयर ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इनके टॉप विकेट टेकर्स में से एक थे, और इस सीजन भी शुरुआत टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा किया हुआ है, तो ये इनके 5th मेन बॉलर हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जैक एडवर्ड्स अब बॉलिंग अच्छा खासा करते हैं, और इनकी काफ़ी तारीफ भी एनरिकेज कर रहे थे, तो ये ध्यान देना है। तो मतलब टॉड मर्फी के जो ओवर है ना, वो हेडन कर एम पेरी में जो खेला उससे डिवाइड होगा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। डेथ ओवर की बात करें, सीन एबर्ट, डॉर्साइस और जैक एडवर्ड्स, इन 3 में से कोई 2 करेगा, लास्ट के 4 में ना आप तीनों को ही देखेंगे, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, बाकी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, शुरुआती ओवर सीन एबर्ट मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे, और इवन ये स्पिनर का भी कभी कभार यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये है टीम कंपोजिशन। फिर चलते हैं, सीन एबर्ट और डॉर्साइस के भी चांसेज रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये किसका कर जाते हैं उपयोग, स्पिनर
स्पिनर्स का भी। बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं जेम्स विंस, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, जनरली रन बनाते हैं अच्छा खासा, फॉर्म ठीक ही ठाक चल रहा है, कुल मिला के मस्ट हैव पिक होंगे। एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी होते हैं, कप्तान बनाया जा सकता है। हेड टू हेड हालांकि आपको काफ़ी खराब दिखाई देगा, वेन्यू पे लगभग 40 का एवरेज है। फिर आते हैं जॉस फिलिप, जिनका लास्ट 2 ईयर बहुत गंदा गया है बिग बैश से, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है और बिग बैश के बाद से ना बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं ये। और अभी इनका जो डोमेस्टिक वनडे कप हुआ है उसमें वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स में से भी एक थे। हेड टू हेड वेन्यू भी अच्छा है, कीपिंग बैकअप भी देंगे, तो आप चाहे ना तो कैप्टनसी ऑप्शन में इनको रख सकते हैं। बस यही है कि बड़े लेवल पे इनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ गया है, लेकिन इस समय फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर आते हैं डी ह्यूज, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं और मैं जनरली इनको रिकमेंड नहीं करता T20 में लेने को, लेकिन इन्होंने अपने बैटिंग में ज़बरदस्त सुधार किया है। सुधार इन द सेंस कि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पहले ही थे, टेक्निकली साउंड बल्लेबाज। प्रॉब्लम ये थी कि स्ट्राइक रेट इशू था, लेकिन अगर आपने इनको फॉलो करते होंगे ईयर बाय ईयर तो आपने देखा होगा कि ये T20 ब्लास्ट नहीं, T20 ब्लास्ट में तो ज़्यादा मैचेज नहीं खेला, उससे पहले जो इंग्लैंड का ऑड कप मैचेज होते हैं ना, उसमें उनके वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर थे। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा था, बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, ठीक है। तो इस समय ये अपने स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट सीजन भी इंप्रूवमेंट दिखा था, 130 के आसपास इनका टूर्नामेंट का स्ट्राइक रेट था, एवरेज भी आप देखेंगे सुधरा है। तो कुल मिला के ना ये अच्छे बल्लेबाज है। बस प्रॉब्लम ये कि काफ़ी दिनों बाद इंजरी से आए तो डोमेस्टिक मैचेज जो खेला इन्होंने ना उसमें स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही शानदार प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात एनरिकेज का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इनको बैक कर सकते हैं। वन डाउन आएंगे लेकिन इनके अब स्कोर करने के चांसेज है, क्योंकि अब ये ज़्यादा अटैकिंग बल्लेबाज हो चुके हैं। पहले अटैक करने में विकेट फेंक देते थे, इसलिए मैं इनको रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन अब ठीक ठाक ऑप्शन होंगे डी यूज। फिर आते हैं मोइसेस एनरिकेस, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है ना कि इस समय इनका स्ट्रगल बड़ा तगड़ा चल रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार ये फ्लॉप रहे हैं, बल्ले से स्कोर नहीं कर पाए। हालांकि देखिए इनके जैसे बल्लेबाजों को फॉर्म में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है ना, अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। एवरेज ऑप्शन ही हेनरिक्स होंगे, क्योंकि इस समय स्ट्रगल इनका चल रहा है। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, कवर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फॉर्म इस समय इनका उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड वेन्यू भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर आते हैं जॉर्डन सिल्क, भाई लाजवाब बल्लेबाज है और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं। लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन कई बार आप देखेंगे ना लगेगा कि सिक्सर्स बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगा, और आके ये अटैकिंग 30-35 बना देते हैं। बड़ा स्कोर बल्ले से नहीं निकलता क्योंकि बैटिंग काफ़ी नीचे आता है, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंटली ना 30-40 पॉइंट तो आराम से दे देते हैं। तो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, जीएल में जरूर कवर कर लीजिएगा, हेड टू हेड बहुत अच्छा है। फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स, जो कि लास्ट सीजन रह के अच्छा अटैक भी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। इनकी बॉलों पर हिट करने में बल्लेबाज फंसते हैं। 11 मुकाबलों में 11 विकेट लिया था, और इवन बॉलिंग अच्छा खासा मिला था लास्ट सीजन, और इस सीजन भी जितना प्रशंसा किया है हेनरिक्स ने, ऐसे लग रहा है कि अच्छे खासे ओवर इस सीजन भी मिलेंगे। तो मस्ट हैव पिक है, क्योंकि बल्ले से बैकअप भी ये दे देते हैं, और डेथ आ जाते हैं गलती से ना तो विकेट अच्छा खासा इनको मिल जाता है। फिर आते हैं हेडन कर्क। अगर आपको याद होगा तो मैंने आज से 2 साल पहले बोला था कि भाग्य भरोसे इनकी विकेट ज़्यादा है, गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं है, और वो आपको फिर दिखा होगा। उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस डाउन है, और ये विकेट मोस्टली ले लेते थे ना, इनको डेथ में लाके दे दिया जाता था, और डेथ में आ जाते थे तो पिटाई भी होती थी, और बल्लेबाज हिट करने में ना, क्योंकि इनके स्लोअर्स बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि बल्लेबाज उस पर फंसते थे, लेकिन हिट करने में वो लोग विकेट फेंक देते थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विकेट लेकर गए थे पिछले सीजन को छोड़ दे, उससे पिछले सीजन, लेकिन पिछले सीजन में फिर अपने उसमें आ गए, ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिला, ओवर भी कटने लगे, क्योंकि पिटाई इनकी गधों की तरह होती थी, और उसके बाद से फिर इंजर्ड ही चल रहे हैं। तो आते ही कैसा करेंगे परफॉर्मेंस पता नहीं। और ये लास्ट सीजन टीम के 5th मेन बॉलर भी नहीं थे, जैक एडवर्ड्स 5th मेन बॉलर हो चुके थे। तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, ये बल्ले से रन बनाते हैं, लेकिन फिलहाल इनका स्ट्रगल बहुत तगड़ा चल रहा है, और ऊपर से इंजरी के बाद भी आ रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी वेट कीजिए, देखिए फॉर्म कैसा है। कटर्स का काफ़ी अच्छा प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं एम पेरी, जिनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, प्लस बल्ले से भी बैकअप दे देते हैं, लेकिन अगर खेले भी ना तो ज़्यादा ओवर मुझे नहीं लगता टीम कराने वाली है। फिर आते हैं शेन एबर्ट, ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर्स में आप इनका नाम पाएंगे। बेहतरीन गेंदबाज हैं, सब कुछ है इनके पास, मूवमेंट है, लेग कटर, ऑफ कटर सब फेंक लेते हैं, और साथ ही साथ ये चेंज ऑफ पेस भी बढ़िया करते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। इवन एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होते हैं, बल्ले से भी रन बना देते हैं, बढ़िया पिक होंगे, और एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगे। हेड टू हेड
बहुत लाजवाब है, वेन्यू पे तो मास्टर हैं, 41 इनिंग में 72 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं बेन डॉर्साइस, एक और विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज, लास्ट सीजन शायद 3rd रैंक पे थे टॉप विकेट टेकर्स में, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, विकेट इनको मिलता ही मिलता है, लेफ्ट आर्म पेसर है और अच्छा खासा वेरिएशन भी कर लेते हैं, मूव भी होती है इनकी बॉल, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। एक आध जीएल में कैप्टन कर दीजिएगा, रह के ये बल्ले से भी तो हाथ लंबे लंबे दिखा देते हैं। फिर आते हैं जेफर चौहान, लेग स्पिनर है और सबसे बड़ी बात ना विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, काफ़ी अननोन एंटिटी हैं। आप देखेंगे ना तो 23 मुकाबलों में आपको दिखेगा केवल 22 विकेट T20D में, लेकिन उसमें जो रियलिटी है वो ये है कि इन्होंने जो पहले जो अभी T20 ब्लास्ट का सीजन हुआ उससे पहले जो मैचेस खेले ना उसमें ये स्ट्रगल किए हुए, लेकिन इस T20 ब्लास्ट में बेहतरीन फॉर्म में थे और सबसे बड़ी बात बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। शाहिद अफरीदी जैसा पहले तो रनअप है इनका और उसके बाद बॉलें इनकी तेज भी रहती हैं, कुछ बॉलें सीम अप फेंक देते हैं, स्पिन ही नहीं करती, कुछ गुगली टाइप की रहती हैं और कुछ गुगली भी इनका काफ़ी तेज है और मतलब रॉन्ग रन भी इनके पास अच्छे खासे हैं। तो ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और मैं आपको बोलूँगा ना इस गेंदबाज पे आप रिस्क लेके देखिए, बहुत ही टैलेंटेड माने जाते हैं और रह के ना अच्छा खासा विकेट निकालेंगे। तो दोनों इनिंग में ये एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन है। अब मैं शायद आज इन पे रिस्क भी लूँ क्योंकि अननोन एंटिटी है और ज़्यादा इनको लोगों ने खेला नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तारीफ इनकी की जा रही है, अपने पेस से परेशान कर देते हैं क्योंकि उतना पेस से स्पिन लोग जनरली खेले नहीं हैं और साथ ही साथ इनका वेरिएशन भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आप। थोड़ा सा इनके लास्ट कुछ मैचेस देखिए, 5 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, तो मतलब फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं टॉड मर्फी, ये ज़्यादा विकेट मोस्टली लेते नहीं हैं, ये लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, छोड़ने में भी ज़्यादा भलाई है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं मैचअप्स की। सबसे पहले आते हैं इवांस, कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। जे फ्रेसर मैकगर्क एक बार डॉर्साइस के अगेंस्ट फंसे और मुझे लगता है शुरुआती ओवर में कोई ना कोई इनको आउट करेगा। सेफर्ट का ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। सदरलैंड डॉर्साइस ने इनको 4 बार आउट किया हुआ है। बैकेंजी हार्वे अगेन ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। जॉस ब्राउन डॉर्साइस ने इनको 2 बार आउट किया है। जोनाथन वेल्स डॉर्साइस ने 2 बार आउट किया है, लेकिन देखिए ये जल्दी किसी के अगेंस्ट उतना स्ट्रगल नहीं करते, बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज है, सिंगल लेते रहते, चौके वौके लगाएंगे, छक्के जल्दी नहीं लगाते। फिर आते हैं मोइसेस एनरिकेज, इनका रिकॉर्ड रिचर्डसन के अगेंस्ट गड़बड़ है, जाम्पा ने भी थोड़ा परेशान किया हुआ है। डी यूज की बात करें तो स्ट्रगल कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा स्ट्राइक रेट से इशू हो जाता है इनको। जॉस फिलिप सदरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हुए हैं, संधू और जाम्पा के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड खराब है। जॉर्डन सिल की बात करें तो स्ट्रगल इनका किसी के अगेंस्ट नहीं दिखाई देगा। जेम्स विंस इनको सदरलैंड ने आउट किया 2 बार, रिचर्डसन ने भी 2 बार आउट किया, जाम्पा के अगेंस्ट बहुत तगड़ा खेला हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप से पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोले ना थोड़ा सा रिस्की मैच है, हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर ज़्यादा है, प्लस कई अच्छे बल्लेबाजों का फॉर्म बड़ा गड़बड़ है, तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्क रहेगा इस मैच में। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर में जॉस फिलिप और टी सेफर्ट, दोनों को कवर कीजिए, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, फॉर्म भी अच्छा है और कीपिंग बैकअप भी देके जाएंगे। एल इवांस एक मतलब तो इवांस डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, बस यही है कि फिलहाल भरोसेमंद नहीं है। बैटिंग सेक्शन में विंस मस्ट हैव पिक रहेंगे। मैकगर को आप कवर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ और मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। रीज़न ये है ना कि हालिया दिनों में ज़्यादा चले नहीं है, लेकिन ये आपको ना अटैकिंग 20-30 तो कभी भी दे सकते हैं और उसमें स्ट्राइक रेट बोनस भी रहता है और प्लस छक्के वक्के ज़्यादा रहते हैं, तो पॉइंट की आपको ठीक ठाक कभी भी दे सकते हैं। तो फ्रेसर मैकगर्क ना ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, आप कवर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। नीचे चलेंगे तो आपके पास जॉस ब्राउन है, ये भी टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, लेकिन फॉर्म इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। डी यूज ये अच्छे पिक रहेंगे फिलहाल, बस वही है कि इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर बहुत ही शानदार है और अब इनका स्ट्राइक रेट इशू नहीं है, तो इनको भी मैंने कवर लिया है। ऑलराउंडर्स में हेनरी केज ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, डिसेंट टाइप के, करेंट फॉर्म बहुत गंदा है। सदरलैंड मस्ट हैव पिक रहेंगे, बस कप्तान बनाने से थोड़ा बचिएगा, इंजरी से आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से ना बॉलिंग उतना किया नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हेडन कर, ये इस समय मतलब टीम में लेने लायक उतने नहीं है, देखना है कि टीम क्या रोल इनका फिलहाल स्पेसिफाई करती है। डायरेक्ट पिछले बिग बैश के बाद अभी खेलेंगे बड़े लेवल पे। नीचे जैक एडवर्ड्स, ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। हसन खान अगर खेले भी तो बहुत ज़्यादा रोल मुझे नहीं लगता रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में जाम्पा मस्ट हैव पिक, केन रिचर्डसन मस्ट हैव पिक, एबर्ट मस्ट हैव पिक, डॉर्साइस मस्ट हैव पिक रहेंगे। नीचे मैं जेफर चौहान के साथ जा रहा हूँ, रीजन इनका फॉर्म वाकई में अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन होंगे। हाँ, रोजर्स फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे पिक, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की ना, तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए एबर्ट एक अच्छे ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग अगर आता है रिचर्डसन का तो वो अच्छे पिक रहेंगे। विंस ठीक ठाक ऑप्शन है और जॉस फिलिपे अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। तो इनके बीच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इवन आप चाहें तो दोनों कीपर को भी सीवीसी रख सकते हैं, क्योंकि सीवीसी में आपके पास एकदम परफेक्ट कैंडिडेट इस मैच में नहीं है। सदरलैंड भी अच्छे ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उनका बॉलिंग वाला इशू है, तो बॉलिंग करेंगे कि नहीं। अगर 5 ही मेन बॉलर हैं तब तो मान के चलिएगा ये अच्छे खासे ओवर करेंगे, 4 के 4 पूरे करेंगे, ठीक। और अगर 6 मेन बॉलर है ना तो इनके ओवर मोस्टली डिवाइड होंगे, तो ये रिस्क इनके साथ रहेगा। कप्तान फिलहाल मैंने एबर्ट को किया है, जिनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर जनरली अच्छा रहता है। फिलिपे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो मैंने इनको वीसी किया हुआ है, ठीक है। विंस सेफर्ड भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। रियल 11 का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, साइन अप कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।